नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज हम लोग टीजीटी के जो संस्कृत का निशतकम जो भर्तृहरि की एक रचना, महत्वपूर्ण रचना है और मुक्तक काव्य है, उसका आज हम लोग 12वां श्लोक देखेंगे। कौन सा श्लोक देखेंगे? 12वां श्लोक। और इसमें विद्वत पद्धति का अध्ययन करेंगे। कौन सी पद्धति? विद्वत पद्धति। ठीक है। इसके पहले हम लोग 11 प्रश्नों को पढ़ करके और उससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखें और उसके अर्थों को भी देखें। और इसके पहले विद्वत पद्धति पढ़ने से पहले हम लोग मूर्ख पद्धति का अध्ययन किए हैं 11 श्लोक तक। ठीक। आज हम लोग विद्वत पद्धति, विद्वानों का रास्ता, विद्वानों का मार्ग, ठीक है, विद्वानों का मार्ग, इस पद्धति का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसके पहले इस श्लोक का वाचन कर लेते हैं और उसके बाद इसके अर्थों को देखते हैं और उससे बनने वाले समास और प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है। आइए। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो बसंति विषये यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधय त्वर्थं विनापीश्वरा कुस्याः शिवकुपरीक्षकाहिमणयो यैरर्घतः पातिता। ये सुंदर सा श्लोक था जो शार्दूल विक्रीडित छंद में यह श्लोक लिखा गया है और शार्दूल विक्रीडित छंद में 12 और 7 पर यथ हो लगती है। ठीक है। तो आइए इसके अर्थों को देखते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि विख्याता कवयो वसंत, विख्यात जो प्रसिद्ध कवि निवास करते हैं, बसते हैं, निवास करते हैं। प्रसिद्ध कवि, विख्यात कवि निवास करते हैं। यस्य जिसके या जिस प्रभो जिस राजा के विषय राज्य में स्थान में विख्याता कवयो विख्यात कवि बसंत वास करते हैं। कैसे कवि? यहाँ से फिर से देखते हैं। यहाँ देखिए, यस जिस प्रभो राजा के, जिस राजा के, यहाँ है विषय जिस राजा के राज्य में विख्याता कवयो विख्यात कवि निर्धना बसंत निर्धन हो करके वास करते हैं, निवास करते हैं। वह तट वह जाड्यम जड़ता है, तो इसकी जड़ता है या मूर्खता है वसुधाधिपस्य उस राजा की। यहाँ वसुधाधिपस्य मीन्स भी राजा होता है और प्रभो मीन्स भी राजा भी होता है। ठीक है। तो उस राजा की ये जड़ता है कि जिसके राज्य में विख्यात कवि निर्धन होकर के निवास कर रहे हैं। यहाँ है आगे, सुधयः तु अर्थम बिना अपि ईश्वराः। सुधय मतलब विद्वान, सुधय मीन्स विद्वान। ठीक है। विद्वान तो अर्थम अर्थ के बिना, धन के बिना धन के भी, अप भी बिना धन के भी ईश्वराः ऐश्वर्यशाली हैं या महान हैं। ठीक है। यहाँ से फिर से देखिए, जिस राजा के राज्य में विख्यात कवि निर्धन होकर के निवास करते हैं, वहाँ पर जड़ता किसकी है? वसुधाधिपस्य उस राजा की ये जड़ता है, मूर्खता है कि वह जो विद्वान है वहाँ उसकी कोई रोजगार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी। जैसे अभी कितने लोग तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, इसकी खबर
कोई लेने वाला नहीं है। 3 साल हो गए, अभी कोई परीक्षाएं टीजीटी पीजीटी की प्रस्तावित नहीं हो पा रही हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री की। ठीक है, उस राज्य के मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी है कि समय से वैकेंसी दें, जगह को दें, और जगह को, विद्यालयों के जगह को या किसी भी स्थान को जहां रिक्त पद है उसको भरा जाए। ठीक, वही कह रहे हैं, ये जड़ता, ये मूर्खता है उस राजा की कि वहाँ लोग रोजगार के अभाव में घूम रहे हैं। और यहाँ है सुधया विद्वान, सुधया तू विद्वान तो अर्थम बिना अपि, अर्थ के बिना भी ईश्वरा महान है। ठीक है, 2 लाइन समझ में आ गया। यहाँ कवि का विशेषण है विख्याता कवि। ठीक है, कवि कैसे? विख्यात कवि। ठीक, फिर ऊपर वाली लाइन में आ जाइए, पहले वाली लाइन में दे रहे हैं, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिर शिष्य प्रदेयागमा। यहाँ देखें, गिरह, गिरह में वाणी, कैसी वाणी? सुंदर वाणी। जिस कवि की सुंदर वाणी है, सुंदर वाणी है, ऐसे कवि यदि किसी राजा के राज्य में निर्धन होकर के निवास करते हैं तो वह मूर्खता किसकी है? उस राजा की है। ठीक है, सुंदर गिरह, और शब्द कैसे हैं? सुंदर हैं। जिसके शब्द बहुत सुंदर हैं, ऐसे कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर के निवास करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी उस राजा, उस क्षेत्र के राजा की है। ठीक, फिर शास्त्रोपस्कृत, शास्त्रोपस्कृत, शास्त्रों के ज्ञान से जो पुरस्कृत है, जिसको शास्त्र, जिस कवि ने शास्त्रों को अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है, अध्ययन किया है, या शास्त्रों के ज्ञान से जो पुरस्कृत है, ऐसे कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर के निवास करते हैं वहाँ पर उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो उस राज्य के राजा की है। जैसे उत्तर प्रदेश का इस समय राजा कौन है? ये मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो वही बता रहे हैं। ठीक है, और फिर आगे देख रहे हैं, शिष्य प्रदेयागमा, और जिस कवि के द्वारा शिष्यों को देने का ज्ञान है, शिष्यों को देने का, शिष्य को प्रदेयागमा, प्रदेयागमा मतलब देने का, योग्य ज्ञान देने का, जिसके पास ज्ञान है वह शिष्यों को देने योग्य ज्ञान जो है वह देगा। तो ऐसे अगर शिष्य हैं, ऐसे कवि हैं और किसी राजा के राज्य में निर्धन होकर के निवास करते हैं तो वो जड़ता किसकी है? उस वसुधाधिपस्य की है, वसुधाधिप की है। ठीक है, फिर आगे नीचे दे रहे हैं चौथी लाइन, कुस्याः स्युः कुपरीक्षकाः, कुस्याः स्युः कुपरीक्षकाः। ठीक है, स्युः बहुवचनांत है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं ऐसे कुपरीक्षक जो परीक्षण करने वाले हैं, जो बुरे परीक्षक हैं, जो कुस्याः स्युः, जो निंदनीय हुए, ऐसे कुपरीक्षक क्या हुए? कुस्याः, निंदनीय, स्युः हुए, ऐसे कुपरीक्षिका जो समय से परीक्षा नहीं कराते हैं, समय से रोजगार नहीं देते हैं, या समय का ज्ञान जिसको नहीं है, ऐसे कुपरीक्षिका क्या हैं? क्या हुए? निंदनीय हुए, निंदनीय हुए। उनको भर्तृहरि ने निंदा किया है। जैसे मड़ियों, जैसे यहाँ यही है, यहाँ यही जिनके द्वारा मड़ियों की, यहाँ बहुवचनांत मड़ियों की अर्घतः कीमत पातिता गिरा दी गई है, घटा दी जाती है। ठीक है, मतलब ये कहना है कि ऐसे जो राजा हैं वह उनको निंदा हुए, जो बुरे परीक्षक हैं, जिनको समय का ज्ञान नहीं, कब भर्ती देनी है, कब विद्यालय को खोलना है, कब बंद करना है, कब रोजगार देना है, किस क्षेत्र में रोजगार ज़्यादा देना है, इस तथ्य का जिसको ज्ञान नहीं है,
ऐसे राजा की क्या होवे, निंदनीय होवे। ठीक है, जो मड़ियों को जिनके द्वारा क्या है, बहुत कम मड़ियों की कीमत बहुत कम आंकी जाती है या गिरा दी जाती है, मड़ियों की कीमत घटा करके बताई जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ भी वही है, यह तो जड़ता उस राजा की है जिसके राज्य में ऐसे ऐसे प्रसिद्ध कवि धनहीन रहकर निवास करते हैं, जिनकी वाणी परम मनोहर और शास्त्रों के ज्ञान द्वारा परिष्कृत है, मतलब काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और जिनका ज्ञान शिष्य मंडली में वितरण करने योग्य है, शिष्यों को देने योग्य है। विद्वान तो धन के बिना भी महान हैं, बड़े पूज्य हैं। मणि कुत्सित नहीं है, कुत्सित वे रत्न पारखी हैं, रत्न को परखने वाले कुत्सित हैं, जो मणि को न पहचान कर उसका मूल्य बहुत कम आंकते हैं। ठीक है, यहाँ फिर देख लेते हैं कौन कौन से समास हैं। यहाँ कुपरीक्षका यहाँ है ना, यहाँ तो 1 मिनट, यहाँ पेंसिल ले लें। यहाँ कुपरीक्षका है। ठीक है, कुपरीक्षका है तो कुत्सिता परीक्षका। ठीक है, प्राद समास है। ठीक है, कुत्सिता परीक्षका। ठीक है, फिर यहाँ है निर्धना, निर्धन होकर के, यहाँ निर्धना है ना, निर्धना हमें निर्गत है, निर्गतम धनम येषाम ते, बहुब्रीहि समास। ठीक है, निर्गतम धनम येषाम ते, बहुब्रीहि समास। ठीक है, वसुधाधिपस, यहाँ है वसुधाधिपस, इसमें कौन सा समास है, वसुधायाः अधिपः षष्ठी तत्पुरुष, वसुधायाः अधिपः षष्ठी, वसुधाधिपः षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, ये रहा कुछ महत्वपूर्ण समास। और यहाँ मैं बता ही दिया, बहुवचनांत है शिव। ठीक, और यहाँ यही जिनके द्वारा, ठीक है, यस्य में षष्ठी है। ठीक है, यहाँ शिव, तो शिव विधिलिंग का रूप है, विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन, यहाँ शिव है ना, तो विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और यहाँ सुधेय का अर्थ पूछ सकता है, सुधेय मीन्स विद्वान होता है। ठीक है, सुधेय मीन्स विद्वान इसमें। और प्रभो में भी षष्ठी है, प्रभो में भी षष्ठी है, और यश में भी षष्ठी है। ये कवि के सब विशेषण हैं, विख्याता है कवि, और ये सब ऊपर जितनी लाइन है सब विशेषण है। ठीक, कवयः क्या है, विशेष पद है। ठीक है, कवयः क्या है, विशेष पद है, और विख्याता विशेषण है। तो मित्रों, आज इतना ही। अगली वीडियो में 13वां श्लोक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।